गुड मॉर्निंग 8th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करा दिए थे, जिसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। अब हम देखते हैं मैच द कॉलम। ठीक है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या है? फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली, रिंकल्स नहीं होते इसमें, सलवटें नहीं होती है। टेफ्लॉन क्या है? नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के कुकवेयर होता है। रेयन क्या है? बाय यूजिंग, किससे प्रिपेयर्ड होता है? बाय यूजिंग वुड पल्प। नाइलॉन क्या है? यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट ऑन स्टॉकिंग्स बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों बोलते हैं? तो इसका रीजन मैंने यहाँ पे वाइट पेज पे इसका आंसर दिया है। इधर देखिए वाइट पेज पे क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 7। सम फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। सम फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मैन मेड फाइबर्स। कुछ फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर मैन मेड फाइबर्स, क्योंकि इन्हें मैन मेड बने हुए होते हैं। ये प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, और किससे प्रिपेयर्ड करते हैं? केमिकल्स से। दीज आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स देन दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नाइलॉन, रेयन। ठीक है, अब ये आसानी से तुम्हें दिख रहा होगा। सम फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मैन मेड फाइबर्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल्स। दीज आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन और रेयन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, गिव एग्जाम्पल। गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ एग्जाम्पल से हमें बताना है कि नाइलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर्स है। इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर पेज नंबर 30 पे ये रहा। यहाँ पे अपन को पॉइंटों में लिखना है। सबसे फर्स्ट लिखोगे, ए नाइलॉन थ्रेड इनफैक्ट स्ट्रोंगर देन स्टील वायर। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में लिखोगे, डिफरेंट आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम नाइलॉन्स लाइक सॉक्स, रॉप्स, टूथब्रश एंड कार सीट बेल्ट्स एक्सेट्रा। फिर थर्ड पॉइंट में लिखोगे, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड ड्रॉप्स फॉर रॉकिंग क्लाइंबिंग। इनसे हमें प्रूव होता है कि नाइलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर्स में फूड स्टोर करके क्यों रखते हैं? इसका भी यहाँ इधर वाइट पेज पे लिखा है मैंने साइड में आंसर। तो पहले क्वेश्चन में से लिखना है हमें, प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज लगा के लिखना है। बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव एंड विल नॉट रिएक्ट विथ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड आइटम्स। मतलब फूड आइटम्स में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव एंड विल नॉट रिएक्ट विल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड आइटम्स। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोस प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में डिफरेंस लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, उसी में से लिखना है, उसी का लिखना है पेज नंबर 33 पे। ये रहा, यहाँ पे देखिए 10 का आंसर, जो तुमने 2B का आंसर लिखा था वो सच प्लास्टिक। तो एक टेबल पहले मार्जिन लाइन बनानी है, इधर थर्मो प्लास्टिक, इधर थर्मोसेटिंग लिखना है। और फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे, सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक। सेकंड पॉइंट में एग्जांपल लिख देना, पॉलीथीन एंड PVC। ऐसे ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए क्या लिखोगे, देर आर सम प्लास्टिक विच वैन मोल्डेड वन कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और सेकंड पॉइंट में इसके एग्जांपल्स लिख देना, बेकेलाइट और मेलेमाइन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्यों बनाते हैं? सॉसपैन हैंडल्स और इलेक्ट्रिक प्लग्स वगैरह ये क्यों बनाते हैं? तो सॉसपैन हैंडल्स का आंसर भी इधर व्हाइट पेज पे लिखा है मैंने, 11 का फर्स्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज टू मेक सॉस पैन हैंडल्स बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आल्सो ऑन हीटिंग दीज प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टन। एक तो क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, और दूसरा क्या है, ये प्लास्टिक हीट होने पर क्या नहीं होती है, सॉफ्ट नहीं होती, पिघलती नहीं है, इसलिए। तो
ठीक है। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक आर यूज टू मेक सॉसपैन हैंडल्स बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आल्सो ऑन हीटिंग दीज प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टन। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। और इलेक्ट्रिक प्लग और स्विच का भी यहाँ पे बोला जा रहा है। पेज नंबर 33 पे देखिए इसका आंसर 11 का बी। इसमें जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट काम में ली जाती है क्योंकि बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें क्वेश्चन 12, इसमें मटेरियल्स बता रखे हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं और कैन नॉट बी रिसाइकल। तो यहाँ पे ये मटेरियल है जैसे, तो जो रिसाइकल हो तो दो मार्जिन लाइन बना के इधर कैन बी रिसाइकल्ड कैन नॉट बी रिसाइकल लिखे हम लिखेंगे इधर जो रिसाइकल हो रहे हैं। तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो नॉन रिसाइकल हो रही है, बाकी सारी रिसाइकल हो रही है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल्स और इलेक्ट्रिक स्विचेज। ये इलेक्ट्रिकल स्विचेज ये नॉन रिसाइकिल है। ठीक है, 3 चीज़ें ओनली, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल्स और इलेक्ट्रिकल स्विचेज, बाकी सब रिसाइकल्ड होंगे। तो ये रिसाइकल वाली टेबल में लिखना और ये नॉन रिसाइकिल वाली में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।